यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2026 में आया है क्लास 10th के। चलो देखते हैं क्या है। चलो यहाँ पे जो भी डाटा गिवन है ये फिगर में भी दे रखा है। यहाँ पे कोई ट्रायंगल है जिनके 3 वर्टाइसेस हैं। देखो पी क्यू आर है ना, और इसमें पी एम और एम क्यू का रेशियो जो है 1/2 है। देखो यहाँ पे इन्होंने गिवन है, और इसके साथ ही हमें फाइंड आउट क्या करना है रेशियो। देखो एम एन अपान क्यू आर हमें फाइंड अप करना है। ये रेशियो हमें फाइंड अप करना है, इतना प्रूफ करके लाना है, इतना प्रूफ करना है। क्लियर है? तो आया समझ में। और इसके साथ ही इन्होंने दिया है ये जो एम एन है क्यू एन के पैरेलल है। तो मेरी बात समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम अगर बात करें तो देखो इनके एम एन रेशियो क्यू आर फाइंड अप करना है, तो बहुत ईजी तरीका से करने वाले। देखो अगर हम बात करें एम एन पैरेलल क्यू आर है ना, तो बताओ ये पी एम अपान एम क्यू इजकल टू पी एन अपान एन आर होगा ना। इनके बाय बीपीटी थ्योरम इनका प्रोपोर्शन और इनका प्रोपोर्शन इक्वल होगा। तो इससे हुआ क्या, आपका ये जो रेशियो है इसका रेशियो और इनके रेशियो के बराबर आ गया। मीन्स कहने के सेंस है, अगर ये 1/3 है तो ये भी रेशियो इसका भी 1 और 3 ही के फॉर्म में आ गया। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे समझना। अब देखो हम करेंगे क्या, ये पॉइंट एम फाइंड अप कर लेंगे, पॉइंट एन फाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट एम फाइंड अप कर लेंगे, पॉइंट एन फाइंड अप कर लेंगे, है ना। और इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड अप करके रेशियो फाइंड अप कर देंगे। तो पहले रही बात, अब पॉइंट एम फाइंड अप कर सकते हो ना सेक्शन फॉर्मूला से जी। देखो ये दो लाइन, ये एक लाइन है, 2 पॉइंट गिवन है, और इस लाइन को एम और एन रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो सेक्शन फार्मूला से ये पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे भी सेक्शन फार्मूला से ये पॉइंट आ गया, और फिर ये पॉइंट आ गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस, फिर इनके बीच का डिस्टेंस, फिर इनका रेशियो बना दो, इजीली आ जाएगा। क्लियर है? चलो करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब लिखते हैं टू प्रूफ पर, और बाकी सब इंस्ट्रक्शन जो भी गिवन होता है राइट कर लेना। सिंस एम एन पैरेलल क्यू आर, सिंस एम एन पैरेलल क्यू आर, है ना, एंड so pm upon mq is equal to pn upon nr, है ना। अब देखो ये रेशियो आपने हमें गिवन है, देखो ये यहाँ पे, तो 1/3 इज इक्वल टू pn upon nr। बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई इसका हमें रेशियो क्यों। अरे भाई, जब ये पॉइंट निकालने के लिए डायरेक्ट इसको मिड पॉइंट थोड़ा नहीं बोल दोगे कि x1 प्लस x2 अपान 3, वो x1 प्लस x2 अपान मिड पॉइंट तो ये थोड़ा नहीं है, हम है ना। ये तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट थोड़ा नहीं फाइंड आउट करेंगे, तो रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें तो रेशियो पता है, सेक्शन फार्मूला यूज करते रहो, लेकिन इसका रेशियो किस फॉर्म में डिवाइड है नहीं पता है ना। तो लेकिन ये हमें पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बीपीटी यूज कर देंगे। बीपीटी यूज कर दिए तो लो ये भी आ गया। क्लियर है ना? बाय बीपीटी। क्लियर है ना? अब देखो वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट बताया था। देखो ये पार्ट इनका रेशियो इस फॉर्म में हो गया ना। क्लियर है? अब चलो, अब ये पॉइंट हम ये वाला पॉइंट फाइंड अप करते हैं, है ना। ठीक है, तो राइट करेंगे वी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने राइट कर दिया यहाँ पे क्या, वी यूजिंग, है ना, सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट एम एंड एन, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, राइट करेंगे। तो पहले हम, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एम है ना, सो कोऑर्डिनेट एम इजकल टू, है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो सेक्शन फॉर्मूला हम पहले राइट करेंगे, क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो गया। क्लियर है? तो पहले हम इस वाले में यूज करेंगे, इस वाले में। तो ठीक है ना, हम इसमें से जो डाटा है इसमें से हम x2 वगैरह सब लेंगे। ठीक है, ध्यान देना, हम इसमें पहले यूज करेंगे। ये हमारा m1 रहेगा, m1 इजकल टू, और ये हमारा
m2 इसका रहेगा। क्लियर है ना? इसमें से हम x2 लेंगे, इसमें से x1। तो चलो हम राइट करते हैं m1 के। देखो m1 हमारा क्या है 1 है ना, इसमें से x2 ले रहे हैं तो x2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस m2 हमारा, ये m2 हमारा क्या है 3, और इसमें से हम x1 देखो 1 राइट है तो इसमें से x1 यानी कितना 6/1 प्लस 3, 1 प्लस 3, ठीक है कामा। अब इसमें से भी इस तरीके से, ठीक है, इसी में m1 हमारा कितना 1, ठीक है, y2 कितना है ये रहा 8, y2 8 प्लस 3, ये मल्टीप्लाई 0/1 प्लस 3 तो 2 प्लस 18/4 कामा ये आपका हो गया 8/4। तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 20/4 कामा 2 कामा ये 5/2। तो ये देखो कोऑर्डिनेट आपका, ये वाला कोऑर्डिनेट हमने कितना फाइंड अप किया, हम इसको रेड पेन से कर देते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट हमने कितना फाइंड अप कर लिया जी, तो देखो 5/2। ऐसे ही ये वाला कोऑर्डिनेट हम फाइंड अप करेंगे, ये एन वाला। इसमें हमारा देखो ये अब क्या हो जाएगा, ये हमारा m1 हो जाएगा है ना, और ये हमारा क्या रहेगा m2 रहेगा। क्लियर है? और इसमें से हम 1 1 लेंगे और इसमें से हम क्या लेंगे, इस वाले को हम 2 करके लेंगे, यानी इसमें से x2 y2 लेंगे और इसमें से क्या लेंगे, इस वाले में से यानी x1 y1। क्लियर है ना? और ये हमारा m1 और ये हमारा m2, ठीक है। तो इसमें भी सेक्शन फार्मूला यूज करके हम फाइंड अप कर लेते हैं। तो अब इसमें हम फार्मूला नहीं राइट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, यही फार्मूला यूज होगा है ना। तो अब इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2, ठीक है, प्लस 3 - 6, ये देखो इसमें हम इसको x2 लिए हैं, ये हमारा m1 और ये x2 है ना, अपान 1 + 3 कामा 1 × 4 + 3 ये 0 अपान 1 प्लस कितना 3। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो तो -2 + 18/4 कामा 4 + 0/4। तो ये आपका पॉइंट कितना आ गया, इसको 1 टाइम और तो 16/4 कामा ये 4/4। क्लियर? तो ये आपका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4,1 आ गया समझ में। तो यानी कोऑर्डिनेट n हमारा कितना आ गया 4,n। अगर अब हम बात करें, देखो ये भी हमने कोऑर्डिनेट कितना फाइंड अप कर लिया, ये वाला कोऑर्डिनेट हमने, देखो ये कोऑर्डिनेट कितना फाइंड अप कर लिया 4,1। अब देखो इजी हो गया, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये अब इनके बीच का डिस्टेंस ये आप फाइंड अप कर सकते हो। 2 पॉइंट गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, अब इसके बीच का डिस्टेंस 2 पॉइंट है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके और फिर इनका रेशियो फाइंड अप कर दो, काम खत्म, ठीक है ना। चलो अब इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये इस वाले को हमने क्या कर लिया, mn है ना, यहाँ पे छाप लिया इसे, है ना, ये m है और ये n। अब इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम फाइंड अप कर लेंगे, है ना, क्या नाउ यानी डिस्टेंस ऑफ mn है ना, डिस्टेंस ऑफ mn इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला हम लोग एक बार राइट कर देते हैं। क्या होता है एक बार, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। अब इसमें पहले पुटअप करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो x2 की वैल्यू हम इसमें से x2 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं, या फिर चलो इसी में से हम इसमें से x2 लेंगे, देखो इसमें से 2 लेंगे और इसमें से 1 का पार्ट लेंगे, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा 5 - 4 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 2 - 1 का स्क्वायर। तो इसमें करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर कुछ नहीं बनी तो √2 यूनिट आ गया, है ना। mn का जो रेशियो है कितना आ गया इनका, देखो mn की डिस्टेंस हमारा कितना आ गया यहाँ पे, mn इसका डिस्टेंस ऑफ mn हमारा इतना आ गया। क्लियर है ना। अब ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ QR फाइंड अप करते हैं, है ना। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ QR 1 मिनट, अब इसको फोल्ड कर लें थोड़ा हम, ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ QR फाइंड अप करते हैं। देखो हमारा बात करें डिस्टेंस, ये
हमारा क्यू है और ये यहाँ पे आर है, इनका ये है ना डिस्टेंस, ये देखो क्या है 2,8 है और ये इन्होंने दे रखा है -2,4 है ना, इनके अब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ डिस्टेंस ऑफ क्या क्यू आर इजकल टू, अब डायरेक्ट हम कर देते हैं, अब डिस्टेंस फार्मूला ही राइट कर रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट, तो इतना माइनस इतना करते हैं, तो 2 और माइनस का फार्मूले में होता है तो +2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 8 और माइनस का फार्मूले में 4 हो गया, तो इसको अगर करते हैं तो क्या होगा 2 2 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम करेंगे फर्दर तो देखो ये 2 × 4 का स्क्वायर, जैसे 2 बार है ना एक ही चीज़, कोई डाउट है, तो इसलिए हमने 2 × 4 का स्क्वायर कर दिया। भाई 2 टाइम है ना, जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो बोल देते हैं ना 2x², वैसे है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, अब देखो इसका स्क्वायर रूट है तो ये भाई साहब बाहर आ गए, बचेंगे क्या केवल 2 है ना, ये इतना बाहर आ गया, बस ये इतना यूनिट हो गया, यानी डिस्टेंस ऑफ ये क्यू आर इतना आ गया। आपसे रेशियो ही तो पूछा था, रेशियो इन्होंने यही तो पूछा था, mn अपान, देखो mn अपान क्यू आर की रेशियो है ना, नाउ mn अपान क्यू आर इजकल टू तो mn हमने कितना फाइंड अप किया था, अब देख लो यहाँ से हम करके दिखाते हैं। ये देखो mn हमने फाइंड अप किया था कितना √2, mn हमने √2, तो √2 को ऊपर रखो और ये हमने फाइंड अप किया अभी कितना 4√2, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, कौन सा ये वाला पार्ट है ना, तो क्या आ गया आपका 1/4 हमने, यानी mn अपान क्यू आर हमने ये प्रूव कर दिया है ना, प्रूफ देखो इतना आया, हमने क्या किया इसको प्रूव किया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, सबको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा फिर से पूछिएगा, बताएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आने के हो सकता है इस साल या अगली साल, है ना, इस साल तो आ ही गया, ये पिछली बार आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है।